हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल बी इन स्टाइल विद रीत। सो आज मैं आपके लिए कुछ मेकअप, कोई ड्रेस कुछ नहीं लेके आई हूँ, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए लेके आई हूँ कि हम हमारे बॉडी टाइप के हिसाब से कैसे अपनी ड्रेसेस चूज़ करें। समटाइम हमें क्या लगता है कि यार सेम ड्रेस उसने डाली, सेम ड्रेस मैंने डाली, उसको अच्छी लग रही है, मुझे क्यों नहीं लग रही। पर समटाइम वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी शेप पे, कि हो सकता है उनकी बॉडी शेप अलग हो और उन पे वो जच रही हो और हम डालते हैं तो वो हम पे नहीं सूट करती। सो बस उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मैंने मतलब देख के समझ के पहन के जो मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो बॉडी शेप्स होती हैं वो किन किन टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले होती है हमारी रेक्टेंगल शेप। मतलब आप एक मायरिंग टेप ले लो, अगर आप अपना ये वाला एरिया मेजर करो, ये वाला करो, देन ये हिप्स वाला एरिया मेजर करो। अगर ये तीनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं तो समझ लो हो आप एक रेक्टेंगल शेप, बॉडी शेप है आपकी एक रेक्टेंगल। दैट मीन्स रेक्टेंगल ऐसा होता है ना कि मतलब यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल है। तो अब रेक्टेंगल शेप है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए हमें ड्रेसेस चूज़ करनी है। सबसे पहले हम शेप्स डिस्कस कर लेते हैं कि होती कौन सी, फिर हम देख बाद में डिस्कस करेंगे कि किस शेप के लिए हम किस तरह की ड्रेस जो है वो चूज़ करें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक इन्वर्टेड ट्राइंगल शेप। राइट, इन्वर्टेड ट्राइंगल शेप दैट मीन्स आपका ये एरिया तो ब्रॉड है लेकिन यहाँ पे आप बहुत स्किनी पतला है, हिप्स ऐसे है, मतलब ऐसे। तो वो होगी हमारी रेक्टेंगल शेप। ठीक है, देन एक आती है हमारी एप्पल बॉडी शेप। ये एरिया भी सब ठीक है, मतलब बस हैवी नहीं है, हिप्स भी नॉर्मल है, लेकिन ये एरिया जो हमारी टमी है वो काफ़ी हैवी है, तो वो उसको हम बोलते हैं एप्पल शेप। ठीक है, तीन हो गई, पांच होती हैं। और नेक्स्ट एक होती है हमारी पियर शेप, ट्रायंगल शेप भी बोलते हैं। दैट इज़ वो उल्टा, मतलब हमारी हिप्स जो है वो हैवी है और ये वाला पार्ट जो है वो पतला है, तो मतलब ऐसे ऐसे। तो वो होगी हमारी पियर शेप। और लास्ट होती है हमारी आर ग्लास शेप, जो कि हम सबको चाहिए होती है, मतलब ऐसी वाली। ठीक है, राइट, ये भी एक परफेक्ट शेप है आपकी, कर्व्स है यहाँ पे, और देन ये एक ऐसी शेप है। तो कौन सी होगी हमारी 5 1 जो होती है हमारी रेक्टेंगल, मतलब ये ऑलमोस्ट इक्वल। देन इन्वर्टेड ट्राइंगल, दैट मीन्स इन्वर्टेड ट्राइंगल मतलब ये एरिया ब्रॉड है बट यहाँ पे पतला है। ठीक है, देन एप्पल बॉडी शेप, मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और यहाँ पे बहुत बल्गीनेस है। और एक होगी पियर शेप, मतलब पियर शेप मतलब ये एरिया होता है ना, किसी के हिप्स बहुत हैवी होते हैं और ये हिप्स बहुत हैवी हैं बट यहाँ पे आके ऊपर पतला है। ठीक है, और द लास्ट वन जो सबसे अच्छी है, आर ग्लास। आर ग्लास कैसा होता है, ऐसे ऐसे देन ऐसे ना, तो मतलब या और यहाँ पे हमारे कर्व्स और देन ऐसे। तो ये हमारी बॉडी टाइप, मतलब बॉडी शेप्स होती हैं 5। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी बॉडी शेप पे किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेक्टेंगल शेप की। ठीक है, रेक्टेंगल शेप है मतलब हमें कोई शेप नहीं नज़र आ रही, बॉडी की शेप ऑब्वियसली हमें ऐसी ही दिखे तो हम अच्छे लगते हैं। तो अगर रेक्टेंगल शेप है मतलब हमारा सब कुछ इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको शेप में लाने के लिए ट्राई करें ए लाइन ड्रेसेस पहनने के लिए। ए लाइन ड्रेसेस के से क्या होगा कि मतलब आप ऐसे और वो ए लाइन ड्रेस ऐसे जाएगी तो देखने वाले को लगेगा कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बॉडी का जो है वो दिखेगा। ठीक है, रादर कि आप एक बॉडी हगिंग डालेंगे तो आप एकदम स्ट्रेट लगेंगे, है ना। तो आप प्रेफर करो ए लाइन ड्रेसेस। ठीक है, सेकेंडली अगर कोई ड्रेस आपकी स्ट्रेट स्ट्रेट है, ठीक है, तो आप ट्राई करो उसके यहाँ पे कोई बेल्ट, जैसे नोट करते हैं ना बेल्ट, ताकि हमारा ये एरिया जो है वो खुद से टाइट होके ये एरिया थोड़ा सा लूज दिखने लग जाए अगर हमने कुछ स्ट्रेट डाला है। ऑफ शोल्डर कैरी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑफ शोल्डर और आगे आप, बट मेक श्योर कि आप ऐसी ड्रेसेस हो जो आपकी ये पार्ट को इक्वल ना दिखा के इस पार्ट को ऐसे दिखा दे, विच इज़ आप ए लाइन ड्रेसेस, फ्लेरी ड्रेसेस, या फिर एक जो हमारी नॉट वाली रैप ड्रेसेस होती है ना जिसका नॉट यहाँ पे बनता है, वो वाली ड्रेसेस जो है वो हम रेक्टेंगल शेप के लिए जो है प्रेफर कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती है, हमारी बॉडी शेप अच्छी लगती है। ओके, सांस फूल रही थी। नेक्स्ट होती है हमारी इन्वर्टेड ट्राइंगल। अब आप खुद ही इमेजिन कर लो, आप यहाँ से ब्रॉड हो और यहाँ से थिन हो, तो हम कैसी ड्रेसेस प्रेफर करेंगे। अगर हम ऐसी बॉडी शेप में प्रेफर करें कि हमने बॉडी कॉन ड्रेसेस डालनी है, तो क्या होगा, वो साथ में बॉडी हगिंग ड्रेसेस है तो वो हमें इसके साथ हमारी बॉडी के साथ चिपक के आएगी, तो हमारी बॉडी को और पतला दिखाएगी नीचे वाला पार्ट। तो अवॉइड दैट। और
क्योंकि ये वाला एरिया जो है हमारा ब्रॉड होता है इसमें, तो हमें कोई भी ऐसी ड्रेस जिसका ऑफ शोल्डर हो या यहाँ पे शोल्डर्स पे कुछ फ्लफीनेस डिज़ाइन हो, क्योंकि वो आपके शोल्डर को और चौड़ा दिखाएगा, हमें उसको कट डाउन करना है ना, ठीक है। तो प्रेफर करो कि आप ऐसी ऐसी ड्रेसेस नहीं लेनी जिसका शोल्डर पे या कुछ ऐसे इधर को फ्लेरी टाइप हो, बलून शेप या कुछ ऐसी, वो नहीं पहननी है। उसमें क्या करना है, क्योंकि हम इस एरिया को कट डाउन करना और हमारा ये एरिया थिन है ना, तो हमें इसको कैसे दिखाएं इक्वल, मतलब बैलेंस। तो हम क्या करेंगे, हमें ड्रेस नॉर्मल शोल्डर जैसे नॉर्मल ड्रेसेस होती हैं वो पहने, और हम यहाँ से पहनेंगे फ्लेरी ड्रेसेस। मतलब यहाँ से इतना इतना एरिया तो हमारा ऑलरेडी ब्रॉड है ना, तो यहाँ पे और यहाँ से आगे फ्लेरी, ताकि अंदर का हमारा दिखे ही ना कि अंदर हम थोड़े स्किनी है या हमारे हिप्स कम है या फिर थोड़ा ऐसा है। तो इस केस में इन्वर्टेड ट्रायंगल जो हो शेप केस में हमें प्रेफर करनी है फ्लेरी ड्रेसेस, ना कि हम इसमें बॉडी हगिंग ड्रेसेस अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो हमारे इस एरिया को और पतला दिखाएंगी। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इन्वर्टेड ट्राइंगल जो ये वाली शेप में ना, हम ए लाइन ड्रेसेस भी फ्लेरी मतलब ऐसी हम प्रेफर कर सकते हैं इजीली। अब आ जाती है हमारी एप्पल बॉडी शेप। एप्पल बॉडी शेप मतलब यहाँ पे भी सब ठीक है, इधर भी ठीक है, और ये मेरी तरह यहाँ पे मान लो आपका एक पेट जो है वो ब्लॉटेड सा हो रखा है। तो आप हम खुद ही देख सकते हैं कि अगर मान लो कि हमारा यहाँ से पेट तो क्या हम कोई टाइट फिटिंग का क्लोथ यहाँ पे पहनेंगे तो वो तो बल्गीनेस और दिखेगी ना, तो हमें वो चीज़ अवॉइड करनी है। तो उस केस में अब शोल्डर वोल्डर हमारे सब सेट हैं, तो उस केस में हमें इनका कोई इशू नहीं है। तो हम प्रेफर करेंगे ऐसी ड्रेसेस, मान लो हमने कोई ए लाइन ड्रेसेस पहनी है, ए लाइन तो चलेगी जो हमारे इस पार्ट को जो है वो छुपा दे, और जिसके यहाँ पे बेल्ट हो यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, आपका ये वाला पार्ट जो है वो फ्लेयर में ले जाएगा और वो छुपा देगा। तो प्रेफर करो फ्लेरी ड्रेस। बिल्कुल फ्लेरी डालोगे तो आप ऐसे और मोटे लगोगे ऑफ कोर्स, ठीक है, बट एक ए लाइन ड्रेस, बॉडी हगिंग ना डालो क्योंकि वो आपके इस बल्गीनेस को और प्रोमिनेंटली विजिबल करेगा। बट ए लाइन ड्रेसेस या फिर इस एरिया में अगर बेल्ट हो तो इस एरिया में हो, और वो इस एरिया को जो है वो थोड़ा सा छुपा दे। तो ये जो एप्पल शेप है उसमें यही है कि हमारा अगर ये एरिया बहुत मोटा है, ठीक है, अब मान लो हम बॉडी हगिंग डालें कैसे लगेंगे, यहाँ से पहना, यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा, तो वो नहीं, ऑफकोर्स नहीं अच्छा लगेगा ना। तो उसके लिए प्रेफर करो ए लाइन ड्रेसेस। शोल्डर का डिज़ाइन वो सब, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रॉडनेस नहीं है तो वो तो चल जाएगा कुछ भी ऑफ शोल्डर एंड एवरीथिंग। सो एप्पल बॉडी शेप मतलब जो थोड़े मोटे होते हैं उनके लिए हम प्रेफर करेंगे कि हमारा जो टमी वाला एरिया है वो उसको हम छुप मतलब ना ज़्यादा विजिबल रखें, प्लस क्रॉप टॉप या कुछ ऐसा वो ना प्रेफर करें। सो चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप के लिए। जैसे नेक्स्ट हमारी होती है पेयर शेप। अब पेयर शेप मतलब ट्राइंगल शेप, बट ऐसे, मतलब ये एरिया और ऐसे, मतलब यहाँ से हम ब्रॉड हैं, हिप्स ठीक ठाक हैं, और यहाँ से आते आते हम स्किनी हो गए, पतले हो गए। तो उस केस में अब ड्रेसेस कैसे हैं, अब आप खुद इमेजिन करो कि अगर हम यहाँ से ऑलरेडी चौड़े हैं और अगर हम ऐसे फ्लेयर डालेंगे तो हम और चौड़े लगेंगे। तो इस शेप के लिए हम प्रेफर करेंगे बॉडीकॉन ड्रेसेस जो हमारे यहाँ पे चिपकी रहे और वो हमें यहाँ से पतला दिखाए। ये एरिया क्योंकि हमारा स्किनी है तो यहाँ से प्रेफर करो ऑफ शोल्डर, कुछ जो शोल्डर पे डिज़ाइन होता है, ऐसे जो एक्स टाइप डिज़ाइन होता है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लफी सा, और देन ऐसे नीचे फ्रॉक। तो जो इस वाले एरिया मतलब इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को इक्वलेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी ड्रेसेस हम प्रेफर करेंगे पियर शेप वालों के लिए। हालांकि ये शेप अच्छी होती है क्योंकि इस एरिया को तो हम कैसे भी एनहांस कर सकते हैं ना, हमने ऑफ शोल्डर पहन लिया, यहाँ पे हमने दुपट्टा किसी स्टाइल में ले लिया, अगर हमने एथनिक डाला है या कुछ ऐसा डाला है, तो इस शेप में हम मैक्सिमम हर ड्रेस चल जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें हमें फ्लेरी नहीं डालना, इसमें आराम से फ्लेरी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमने ड्रेसेस बनाई ऑफ शोल्डर, ठीक है, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ठीक है, और यहाँ पे हमारी टाइट है और यहाँ से वो हमारी शेप ले रहा है, तो वो आपकी एक बहुत अच्छी सी शेप बन जाएगी जो इक्वलेंट टू आर ग्लास वाली शेप के बराबर एक जैसी लगती है। सो पेयर शेप के लिए हमें ड्रेसेस हम फ्लेरी भी डाल सकते हैं, हम बॉडी हगिंग ड्रेसेस भी डाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे या इस एरिया को थोड़ा सा इस एरिया के इक्वलेंट दिखाने के लिए आपका डिज़ाइन यहाँ पे जो है वो ज़्यादा रहे। ऑफ शोल्डर हो गया, वो जो बैलून शेप बैलून वाली वो होती है स्लीव्स हो गई, कुछ ऐसा, तो वो जो है वो पियर शेप वालों के लिए होता है। अब नेक्स्ट होती है हमारी आर ग्लास, वो वाली बॉडी शेप जो कि सबको चाहिए होती है, ठीक है, मतलब यहाँ से परफेक्ट, यहाँ से परफेक्ट, और ये एकदम स्किनी।
ठीक है। तो इस शेप के लिए तो कोई ना नहीं है, आप कुछ भी डालोगे अच्छा ही लगेगा। मतलब कोई आपने बॉडीकॉन ड्रेस डाली है तो आप बहुत शेप में लगोगे, आपने फ्लेयरी डाली है तो भी अच्छे लगोगे। सो इस शेप के लिए मेरे अकॉर्डिंग सारी ड्रेसेस चल जाती हैं। बस इतना है कि ऐसा ना हो कि ये वाला ये बहुत ज़्यादा पतला हो तो कहीं हम बॉडी हैगिंग डालें तो बहुत ही ऐसे लगे, बट स्टिल फिर भी इतना पतला तो कोई भी नहीं होता। पर इस शेप के लिए तो हर ड्रेस चल जाती है, क्योंकि ये शेप परफेक्ट शेप मेरे अकॉर्डिंग होती है। सो ये था आज का ज्ञान मेरी तरफ से। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें मेरे चैनल बी इन स्टाइल विद रीत। सो नेक्स्ट हम कभी ऐसा देखेंगे कि एथनिक में, अब अगर मान लो सेम ही चीज़ है एथनिक में भी हम सेम ही चीज़ कर सकते हैं ना। मतलब हमें अगर हमारा बॉडी शेप पता हो, अब जैसे मैं अगर बोलूँ तो मेरी जो शोल्डर है ना वो ब्रॉड है, ठीक है। ये चीज़ पतली थी, ये चीज़ भी थोड़ी ब्रॉड थी, ठीक है। किसी टाइम पे हो सकता है मेरी आर ग्लास शेप हुआ करती होगी, ठीक है, पर इस टाइम पे तो एप्पल शेप ही मानूंगी, ठीक है। तो मेरे शोल्डर ब्रॉड है, पर मैं समटाइम पहन लेती हूँ क्योंकि अगर ब्रॉड मतलब, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जैसे फ्लफी वाली स्लीव्स या कुछ ऐसा वो ना हो, वो और ऐसे चौड़ा सा लगता है और फेस जो है वो बहुत छोटा सा लगता है। ये एरिया ऐसे लगता है जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए चले हो। तो बस अपनी बॉडी शेप के हिसाब से अपना कपड़ा चूज़ करो। हर बॉडी शेप के लिए हर टाइप का कपड़ा बना होता है जो कि सब पे सूट करेगा और सब बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। सो ये था आज का ज्ञान। आई होप आप सबको पसंद आया हो। सो ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहें मेरे चैनल पे बी इन स्टाइल विद री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।